सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये अच्छा है कि अब देश में एक ही मजहब को बार बार निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस कानून में कुछ ऐसे आपत्तिजनक प्रावधान थे जिन्हें हटाया जाना जरूरी था। अगर सरकार वाकई में निष्पक्ष है तो बाकी आपत्तिजनक हिस्सों को भी हटाया जाए। वक्फ बिल तो हम पहले से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहाँ पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अदालत से रिलीफ मिलने का जो मुझे लगता है उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं है। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा, पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है सर, नेशनल हाईवे बंद है, फार्मर्स को स्टे किया गया है, तो क्या ये बड़ी अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहाँ पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है। इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं, अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में हाईवे बंद है, ट्रेडर जो ग्रोवर्स है परेशान, हम खुद इवन आज प्रोटेस्ट हुए और यहाँ तक कि जो ट्रेडर्स है वो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को, सीएम को रिजाइन करना चाहिए। अगर 25 दिन अगर हाईवे मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम में भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूंगा। हमें अब बहुत हो गया है। हमने सब्र से काम लिया क्योंकि ये रोज हमें कहते थे कि आज होगा, आज होगा, आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए। इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए, ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहे वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ। चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी